सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, बिहार के अंदर कितना बड़ा खेल किया जा रहा है ये पूरे देश में उजागर हो चुका है। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसको जिताने के लिए किस तरीके से चुनाव आयोग अपनी जो रणनीतियां बना रहा है, इससे पता लगता है चुनाव आयोग बीजेपी सरकार से मिला हुआ है, आरएसएस से मिला हुआ है। अगर चुनाव आयोग आरएसएस से मिला हुआ है तो ये देश जो है ये कौन चला रहा है? क्या बीजेपी चला रही है, आरएसएस चला रही है, या फिर कोई और? क्योंकि जो देश के अंदर जो खेला किया जा रहा है वो पूरे देश में उजागर हो चुका है, पूरे देश के सामने आ चुका है। और किस तरीके की जो रणनीति बनाई जा रही है उससे जो खुलासा हुआ है वो सभी के सामने आ चुका है। बिहार के अंदर जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में जो 65 लाख वोटर गायब हैं, 65 लाख वोटरों को जो वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया गया। और जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया बीजेपी समर्थक प्रक्रिया चलाई जा रही है। जो 11 जो वोटर लिस्ट में वोट डालने के जो प्रमाण पत्र हैं उनको चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया। अब जो खेल किया जा रहा है वो क्या खेल है, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। जो आप कुत्ता देख रहे हैं ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है। उस कुत्ते का नाम डॉग बाबू है और उसके पिता कुत्ता बाबू और उसकी माता कुतिया देवी हैं। अब सोचिए चुनाव आयोग किस तरीके से धांधली कर रहा है बीजेपी को जिताने के लिए, किस तरीके से चुनाव आयोग जो है अपनी मनमानी कर रहा है और किसी तरीके से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जो विरोध में विपक्षी पार्टियां हैं, जो चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं उनके विरोध में है, और किस तरीके से आम जनता जो जो वोटर मशीन का विरोध कर रही है और उसकी भी बात सुनी नहीं जा रही है। तो जो अभी खेल है वो क्या खेल है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुत्ता बाबू जो डॉग बाबू है उसकी डॉग बाबू के नाम से एक निवास प्रमाण पत्र बनाया गया। और वो निवास प्रमाण पत्र क्या है आप देख लीजिए। जो ये निवास प्रमाण पत्र बना उस निवास प्रमाण पत्र में पूरी तरीके से उसका एड्रेस क्लियर है, उसका जो है पोस्ट क्लियर है, उसका थाना क्लियर है, और ये जिला भी इसमें क्लियर दिखा रहा है। तो किस तरीके से जो वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। और चुनाव आयोग जो अभी दस्तावेज की बात कर रहा है, जो 11 दस्तावेज हैं जो कि अब तक चुनाव कराए जाते रहे उनके द्वारा लोग वोटर बनने रहे, उनके द्वारा जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम आते थे वो वोट करने के लिए जाते थे। तो किस तरीके से जो चुनाव आयोग ने जो धांधली की है और धांधली करने जा रहा है, और वो किसी भी विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी पार्टी की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि देश के जो तमाम करोड़ों करोड़ों लोग जो कि वोट करते हैं उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो वोटिंग लिस्ट में जो धांधली हो रही है वो उजागर हो चुकी है। और ये जो कुत्ता बाबू है, डॉग बाबू है, ये जो इनको आधिकारिक वोटर बनाया गया। तो अब इतिहास में वो होने जा रहा है जो कभी होना नहीं चाहिए। इतिहास में अब ऐसा चुनाव कराया जाएगा जिसमें कुत्ते भी वोट डालेंगे। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है जब कोई कुत्ता जो कि वोट डालने का अधिकार ले रहा है और उसको चुनाव आयोग ने जो वोट डालने की जो आईडी उसको प्रदान कर दी है, उसके आधार पर वो वोट भी डालेगा। क्योंकि 2025 में जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन का वो आधिकारिक वोटर बन चुका है। अगर बिहार के अंदर इस तरीके से जो धांधली की जा रही है, 65 लाख वोटरों को वोटिंग लिस्ट से हटाया जा रहा है और इस तरीके से फर्जी वोटिंग की जा रही है, तो उससे बिहार की जो रणनीति है, बिहार के चुनाव आयोग की जो नीति है वो उजागर हो गई है। तो अब ये जो डॉग बाबू है, डॉग बाबू कोई साधारण डॉग नहीं रहा। वो एक
एक आधिकारिक वोटर बन गया है और किस तरीके से जो देश के अंदर बीजेपी की रणनीति वो कारगर होती जा रही है। अब ये जो एसआईआर जो लेकर आया जा रहा है, ये पूरे देश में उसको लागू किया जा रहा है। किस तरीके से धांधली की जो आशंका है, किस तरीके से जो अब तक जो चुनाव होते रहे उन चुनावों को फर्जी घोषित किया जा रहा है। जो अभी जो चुनाव जो कराए जा रहे हैं उन चुनावों में जो तमाम वोटर हैं वो अब तक वोट करते आए हैं। अगर उनको वोट का अधिकार नहीं है, उनके लिए अभी तक जो वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, अगर इससे पहले वो लोग वोट करते आए हैं तो जो वोट किए गए उनके द्वारा वो भी फर्जी माने जाने चाहिए। क्योंकि लोकसभा का अभी चुनाव हुआ था और लोकसभा के जो चुनाव के अनुसार जो सरकार अभी चल रही है, अगर उसने वोटर लिस्ट को अब पुरानी वोटर लिस्ट को जो है फर्जी माना है और जो पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसमें 22 लाख लोग जो कि मृत माने गए हैं, अगर वो लोग मृत थे तो उनके जो नाम की वोट किसने डाली। सरकार जो अभी बनकर आई वो उसी वोटर लिस्ट से सरकार बनी थी और उसी वोटर लिस्ट में जो आने वाले लोग हैं वो वोट भी करते हैं। अगर अभी जो सरकार जो चल रही है वो सरकार अगर उस वोटर लिस्ट को फर्जी मान रही है तो अभी की जो सरकार है वो भी फर्जी हो गई। तो ये सरकार जो है नहीं चलनी चाहिए, इस सरकार को गिरा देना चाहिए। क्योंकि जो वोटर लिस्ट में जो धांधली आ रही है निकल कर वो पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरे देश के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है और जो आने वाला जो चुनाव है वो उससे भी बड़ा धोखा होने जा रहा है। क्योंकि उस लिस्ट में 35 लाख लोगों के नाम गायब हैं और 22 लाख लोगों को तो मृत घोषित कर दिया। अब इस तरीके की अगर जो वोटर लिस्ट पहले बनाई गई थी तो चुनाव आयोग कहाँ सो रहा था। चुनाव आयोग के जो आला कमान अब तक थे वो धांधली करा रहे थे। वो इस तरीके से वोटर लिस्ट जारी करके वो जो बीजेपी को जिता रहे थे। तो बीजेपी सरकार जो कि अल्पमत में आ जानी चाहिए थी, बीजेपी सरकार के वो तमाम सांसद एमएलए एमपी जो अब तक सरकार में बैठे हुए हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि जो वोटर लिस्ट को जारी किया गया, जो चुनाव आयोग ने अभी जो लिस्ट को जारी किया उस लिस्ट के अनुसार तो यही प्रतीत होता है कि जो लिस्ट के अनुसार जो वोट करने वाले लोग थे वो फर्जी थे। तो जो जीत कर आने वाले एमएलए एमपी हैं वो भी फर्जी हैं। तो उनको इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। जो भी इस्तीफा ना दे उससे जबरन इस्तीफा लेना भी चाहिए। तो जो अभी की जो धांधली है वो खुलकर ये बताती है। जो कुत्ता बाबू है, जो डॉग बाबू है, उनकी जो वोटर आईडी बनी और जो वोट करने का जो उन्हें राइट दिया उससे जो बिहार की राजनीति है खुलकर सामने आ गई। और बिहार के लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, बिहार के लोगों को सतर्क होना चाहिए। क्योंकि जो बिहार के अंदर जो खेल किया जा रहा है वो बड़ा खेल किया जा रहा है और बिहार की जो जनता है वो किस तरीके से बिहार के लोगों के द्वारा वो दबाई जा रही है, उसको किस तरीके से उनके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, किस तरीके से उनके नागरिकता को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जो 65 लाख लोग जो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए उनकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, उन्हें वोट डालने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इससे पहले हमने देखा है मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में 76 लाख वोट फर्जी बने और बीजेपी सरकार अभी वहां सत्ता चला रही है। तो ये उस पर कितने सवाल उठे और अभी सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी चल रहा है, उसका अभी निस्तारण नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में जो अभी इस तरीके की धांधली हुई है वो भी चुनाव को कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी। और जो जिस तरीके से 76 लाख वोटर जो है फर्जी बनाकर बीजेपी को जिताया गया था मध्य प्रदेश में, अब 65 लाख वोट काट कर बीजेपी सरकार को जिताने की जो चाल चली जा रही है उससे पता लगता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से धांधली कर रहा है। और
किस तरीके से जनता को नकार रहा है। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो कुछ संदेश देती है तो इसे शेयर करें, इसे हमारे वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि